सीरिया में तख्ता पलट के बाद फैली बदअमनी और बागियों के कब्जे के बाद से ही इजराइल ने गोलान हाइट्स से लगे सीरियाई इलाके में अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अपने कब्जे वाले गोलान हाइट्स से करीब 14 किलोमीटर अंदर अपनी आर्मी तैनात कर दी है और लगातार सीरिया पर बमबारी की जा रही है। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक की हैं, जिसकी वजह से सीरियाई एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। तकरीबन सभी प्लेन, हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों में तबाह हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया के उन हथियारों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसे डर है कि बशर अल असद शासन के खात्मे के बाद वे बागियों के हाथों लग सकते हैं। इजराइल का कहना है कि इजरायली प्लेन ने कम से कम 3 चीफ सीरियाई आर्मी के हवाई ठिकानों पर बमबारी की, जिनमें दर्जनों हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन थे। असद के इक़्तिदार से हटने के बाद हवाई ठिकानों पर ये सबसे बड़े हमले हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। अल कुद्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि तकरीबन 60 सालों से इजराइल के कब्जे में रहा गोलान हाइट्स हमेशा के लिए इजराइल का ही रहेगा। दरअसल इजराइल ने 1967 की 6 रोजा जंग के बाद सीरिया के ज्यादातर पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया था और तब से वे वहां कब्जा जमाए हुए है। 1973 में सीरिया ने आर्मी भेजकर इस हिस्से को वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल की सेना ने इसे नाकाम कर दिया था। गोलान हाइट्स से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर सीधे नजर रखी जा सकती है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद से ही इजराइल जारहाना हमलों को अंजाम दे रहा है। असद के सत्ता से हटने के बाद हवाई ठिकानों पर इजराइल के ये सबसे जबरदस्त हमले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।